हाय नमस्ते। आज हम कबीरदास जी का एक और दोहा पढ़ेंगे। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित बया न कोई। डाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। एक बार फिर, पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित बया न कोई। डाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ है बच्चों, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल डाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। In this doha, Kabir ji tells the importance of love. All of us read many books. Many of us have added number of degrees behind their name. Many of us would be earning a handsome amount. But how much lovely we are! Kabir believes that if one reads only 1.5 letters of love in a good way, one can recognize the true form of love. He will be a true knower. इसे अच्छी तरह से पढ़िए और गाने के रूप में सुनिए और गाइए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरा पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरा पढ़े सो पंडित होए। आज हम नन्ना फनकार पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य मतलब एक्सरसाइज वर्क। कठिन शब्द यानी डिफ़िकल्ट वर्ड। अब हम कुछ कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। नक्कासी, न इक का सी, नक्कासी यानी कार्विंग। अगला है कौतूहल, कौतूहल यानी एक्साइटमेंट। कौतूहल, कौतूहल। अगला है घंटियाँ, ग-इन-टी-याँ, घंटियाँ मीन्स बेल्स। एक बार फिर, नक्कासी कार्विंग, कौतूहल एक्साइटमेंट, घंटियाँ बेल्स। अगला है संगत रास, स-इंग-त, संगत रास यानी स्टोन कटर। अगला है तारीफ, तारीफ, तारीफ यानी एडमायर। कलाकार, कलाकार, कलाकार यानी आर्टिस्ट। संगत रास स्टोन कटर, तारीफ एडमायर, कलाकार आर्टिस्ट। इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए।
अगला है शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब मीनिंग्स। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, हिंदी में अर्थ पढ़ेंगे। पहला है बदहवासी, ब द ह वा सी, बदहवासी यानी घबराहट, ग ब रा ह ट, घबराहट यानी नर्वस, बदहवासी घबराहट। अगला है पुश्तैनी, पुश्तैनी यानी पैतृक, पुश्तैनी पैतृक यानी पैट्रिमोनियल, बदहवासी घबराहट, बदहवासी घबराहट, पुश्तैनी पैतृक, पुश्तैनी पैतृक। नेक्स्ट है आहिस्ता, हा ही इस ता, आहिस्ता यानी धीरे से, धीरे से, आहिस्ता धीरे से यानी स्लो या स्लोली। अगला है वयस्क, व य इस क, वयस्क यानी सयाना, स या ना, सयाना यानी ग्रोन अप या फिर अडल्ट। आहिस्ता धीरे धीरे, आहिस्ता धीरे धीरे, वयस्क सयाना, वयस्क सयाना। दखल अंदाजी, द ख ल इन दा जी, दखल अंदाजी यानी हस्तक्षेप, आ इस त क्षे, इक और छ मिला हुआ छ, इसको क्या बोलेंगे छ, छेप, हस्तक्षेप, दखल अंदाजी हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस, दखल अंदाजी हस्तक्षेप। अगला है सल्तनत, स इल त न त, सल्तनत यानी साम्राज्य, सा म नीचे जो है उसको र बोलेंगे, इज य, जा में आधा है इसलिए इज य, साम्राज्य। इसका अर्थ है किंगडम, दखल अंदाजी हस्तक्षेप, सल्तनत साम्राज्य। अब हम विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम शब्द का मतलब है ऑपोजिट वर्ड। बढ़िया, ब डी या, बढ़िया यानी बेस्ट जिसको बोलेंगे या फिर ग्रेट, बढ़िया। गटिया, गटिया मीन चीप, गटिया, बढ़िया गटिया, बढ़िया बढ़िया, गटिया गटिया। अगला है अधूरा, अधूरा, अधूरा। उसका ऑपोजिट है पूरा, पूरा, पूरा। अधूरा मीन्स इनकम्प्लीट, पूरा मीन्स कंप्लीट। अधूरा, पूरा। अगला है सहमत, सहमत, सहमत। उसका ऑपोजिट है असहमत, असहमत, सहमत, असहमत यानी अग्री डिसअग्री। बढ़िया गटिया, अधूरा पूरा, सहमत असहमत। नेक्स्ट है खूबसूरत, खूबसूरत, खूबसूरत यानी ब्यूटीफुल। बदसूरत, बदसूरत, बदसूरत यानी अगली। खूबसूरत, बदसूरत। अगला है पिछला, 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 अगला, अगला। पिछला मीन्स प्रीवियस, अगला मीन्स नेक्स्ट। खूबसूरत, बदसूरत, पिछला, अगला। इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।
अब हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लड़के का नाम और उम्र क्या थी? उम्र मीन्स एज। व्हाट वाज द बॉयज नेम एंड एज? लड़के का नाम क्या था और उसकी उम्र क्या थी? लड़के का नाम केशव था। लड़के का नाम केशव था और उसकी उम्र 10 साल की थी और उसका एज क्या था? 10 years. The boy's name was केशव and he was 10 years old. लड़के का नाम केशव था और उसकी उम्र 10 साल की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव क्या कर रहा था? केशव क्या कर रहा था? What was केशव doing? केशव क्या कर रहा था? केशव घंटियों पर नक्काशी नक्काशी का काम कर रहा था। केशव क्या कर रहा था? घंटियों पर नक्काशी का काम कर रहा था। केशव वाज कार्विंग बेल्स। देखिए बच्चों, इस चित्र में केशव कैसे घंटियों में नक्काशी का काम कर रहा है। केशव घंटियों पर नक्काशी का काम कर रहा था। केशव वाज कार्विंग बेल्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, केशव के काम की तारीफ किसने की? केशव के काम की तारीफ किसने की? Who praised केशव's work? किसने तारीफ की? केशव के काम की तारीफ अकबर ने की। किसने की? अकबर ने की। बादशाह अकबर केशव के काम की तारीफ करते थे, है ना बच्चों? अकबर प्रेज्ड केशव's वर्क। केशव के काम की तारीफ किसने की? केशव के काम की तारीफ अकबर ने की। अकबर किससे काम सीखना चाहते थे? अकबर किससे काम सीखना चाहते थे? From whom did अकबर want to learn work? किससे सीखना चाहते थे? हाँ, अकबर केशव से काम सीखना चाहते थे। अकबर केशव से काम सीखना चाहते थे। अकबर wanted to learn work from केशव। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, अकबर के कितने बेटे थे? अकबर के कितने बेटे थे? हाउ मेनी सन्स डिड अकबर हैव? अकबर के 3 बेटे थे। अकबर के 3 बेटे थे। अकबर हैड 3 सन्स। इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए बच्चों और अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिए। राइट इन योर नोट। अगला है पर्यायवाची शब्द, यानी पर्यायवाची शब्द का मतलब है सेम मीनिंग वाला शब्द, यानी सिनोनिम वर्ड्स। आँख, आँख का मतलब है आई। इसको हम नेत्र, नेत्र, नेत्र और नयन, न य न, नयन भी कहते हैं। आँख को नेत्र और नयन भी कहा जाता है। आँख, नेत्र, नयन। आँख, नेत्र, नयन। आँख का मतलब है आई, इसको नेत्र और नयन भी कहते हैं। अगला है राजा। राजा यानी किंग, इसको उनको क्या कहते हैं? राजा,
नरेश, नरेश, नरेश अर्थ नृपति, नृपति। राजा नरेश नृपति। राजा को हम नरेश भी कहते हैं, नृपति भी कहते हैं। राजा नरेश नृपति। अगला है रात। रात मीन्स नाइट। नाइट को क्या कहते हैं? रात। रात, निशा, रजनी। नाइट को हम रात, निशा, रजनी। रात, निशा, रजनी यानी नाइट। अगला है बेटा। बेटा मीन्स सन। इसको हम क्या कहते हैं? बेटा, पुत्र, तनय। बेटा, पुत्र, तनय। बेटा, पुत्र, तनय मीन्स सन। इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए बच्चों। इन सबको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिए। धन्यवाद बच्चों।